वल्लाहु अलीमन हकीमा। लोगो, अल्लाह के पैगंबर तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक बात लेकर आए हैं, तो उन पर ईमान लाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। और अगर कुफ्र करोगे तो जान रखो कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अल्क़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि वला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरन लकुम इन्नमा अल्लाहु इलाहु वाहिद सुब्हानहु अन यकून लहु वलद लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। ऐ अहले किताब, अपने दीन की बात में हद से न बढ़ो और अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ न कहो। मसीह यानी मरियम के बेटे ईसा ना अल्लाह थे ना अल्लाह के बेटे, बल्कि अल्लाह के रसूल और उसका कलिमा बशारत थे जो उसने मरियम की तरफ भेजा था, और उसकी तरफ से एक रूह थे। तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और ये न कहो कि अल्लाह तीन हैं। इस एतकाद से बाज आओ कि ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ही माबूद वाहिद है और इससे पाक है कि उसकी औलाद हो। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, और अल्लाह ही कारसाज काफी है। लन यस्तंकिफल मसीहु अन यकून अब्दन लिल्लाहि वलल मलाइकतुल मुक़र्रबून वमन यस्तंकिफ अन इबादतिही व यस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ। मसीह इस बात से आर नहीं रखते कि अल्लाह के बंदे हों, और न मुकर्रब फरिश्ते आर रखते हैं। और जो शख्स अल्लाह का बंदा होने को मूजिबे आर समझे और सरकशी करे तो अल्लाह सबको अपने पास जमा कर लेगा। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिहि वअम्मा अल्लज़ीना इस्तंकफू वस्तकबरू फ़युअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमन वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। तो जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे वो उनको उनका पूरा बदला देगा और अपने फजल से कुछ ज्यादा भी इनायत करेगा। और जिन्होंने बंदा होने से आरो इनकार और तकब्बुर किया उनको वो तकलीफ देने वाला अजाब देगा, और वो अल्लाह के सिवा अपना हामी और मददगार न पाएंगे। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। लोगो, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास दलील रोशन आ चुकी है, और हमने कुफ्र और जलालत का अंधेरा दूर करने को तुम्हारी तरफ चमकता हुआ नूर भेज दिया है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि वअतसमू बिही फ़सयुदखिलुहुम फ़ी रहमतिन मिन्हु व फ़ज़लिन व यहदीहिम इलैहि सिरातन मुस्तक़ीमा। बस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उसके दीन की रस्सी को मजबूत पकड़े रहे उनको वो अपनी रहमत और फजल की बहिश्तों में दाखिल करेगा और अपनी तरफ पहुंचने का सीधा रास्ता दिखाएगा। यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलालह इन इम्रुउन हलक लैस लहू वलदुन वलहू उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक वहुव यरिथुहा
يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ऐ पैगंबर, लोग तुमसे कलाला के बारे में हुक्म खुदा दरियाफ्त करते हैं. कह दो कि खुदा कलाला के बारे में ये हुक्म देता है कि अगर कोई ऐसा मर्द मर जाए जिसकी औलाद ना हो और ना माँ बाप और उसके बहन हो तो उसको भाई के तरके में से आधा हिस्सा मिलेगा. और अगर बहन मर जाए और उसकी औलाद ना हो तो उसके तमाम माल का वारिस भाई होगा. और अगर मरने वाले भाई की 2 बहनें हों तो दोनों को भाई के तरके में से 2/3. और अगर भाई और बहन यानी मर्द और औरतें मिले जुले वारिस हों तो मर्द का हिस्सा 2 औरतों के हिस्से के बराबर है. ये ahकाम अल्लाह तुमसे इसलिए बयान फरमाता है कि भटकते न फिरो और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है.